हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कमला मैथ्स क्लासेस। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.4 का जो आगे का जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रही है कि अंडर ऑफ e टू पावर रूट एक्स पॉजिटिव डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए कह रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो फंक्शन दे रखा है उसे हम लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, उसे हम y इक्वल टू ले लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। ये जो है हम क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ ई टू पावर रूट एक्स। ये जो फंक्शन है हमने ले लिया तो डिफरेंस से बहुत साइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, इस पर भी करेंगे। तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिखूँगी उसका। तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला में अंडर ऑफ 1/2 रूट एक्स होता है अंडर रूट ऑफ एक्स। उसका एंगल एस अंडर के अंदर का जो अंदर जो एलिमेंट है उसका जो वेरिएबल है एक्स है उस पर भी डिराइव करेंगे क्योंकि हम चेन रूल लगा रहे हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पर भी करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो 1/2 रूट एक्स इंटू 1 यानी 1/2 रूट एक्स ही हो जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स पर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल लिखा था, तो यहाँ पर भी ये जो है यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अंदर के अंदर जो वैल्यू है वो हम क्या ट्रीट करेंगे, उसे हम एक्स ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम ट्रीट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का करेंगे हम, ई टू द पावर एक्स ही होता है और ई टू द पावर एक्स पर उसका एंगल पे भी डिराइव करेंगे क्योंकि हम चेन रूल लगा रहे हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पर करेंगे तो 1 होता है, तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये यहाँ पर करेंगे तो इन ई टू द पावर एक्स यानी अंडर ऑफ, ये जो अंडर ऑफ रूट एक्स है वो हमारा एक्स है, वहाँ पर भी हम ड्राइव करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स ये हमारा एक्स हो गया। इसी तरह करेंगे अंडर रूट एक्स अंडर ऑफ एक्स, यहाँ पर भी हम ड्राइव करेंगे तो ये 1 होता है, तो ये नहीं भी लिख सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो 1 ही होता है। ये जो है मैंने आपको समझने के लिए मैंने लिखा था, तो मैं अच्छी तरह मैं लिख लेती हूँ यहाँ। तो जो आगे जो है मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स और एस अभी तक यहाँ तक हो गया। तो हम कहाँ पर भी करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स यानी ई टू द पावर रूट एक्स, यहाँ पर भी करेंगे ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर एक्स पे करेंगे तो ई टू द पावर ऐसे ही मिलता है, तो यहाँ पर भी मिलेंगे। तो हम चेन रूल लगाएंगे तो ई टू द पावर एक्स यानी हमारा एक्स क्या है, या जो रूट एक्स है वो भी हमारा एक्स है, तो ड्राइव करेंगे हम ड्राइव करेंगे रूट एक्स पर। तो एस के अंदर का जो एलिमेंट है वहाँ पर भी ड्राइव करेंगे, वो नहीं भी लिख सकते हैं, वो एस डी अपॉन डी एक्स 1 होता है, तो यहाँ पर भी इसी तरह मैंने यहाँ लिख लिया। तो हमारा सोल्यूशन जो है क्या मिलती है देखते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स होता है हमारा फॉर्मूला में। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, हमारा एक्स क्या है यहाँ ई टू द पावर अंडर रूट ऑफ एक्स है, वो हमारा एक्स है। तो डी अपॉन डी एक्स और ई टू पावर एक्स क्या होता है, ई टू पावर एक्स तो ई टू पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भी इसी तरह लिखेंगे, ये डॉट करेंगे और ई टू पावर रूट एक्स इसी तरह हो गया। तो डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स किसके बराबर हो गया 1/2 रूट एक्स, ये तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ 1/2 रूट एक्स। तो ये जो डी अपॉन डी एक्स और एक्स तो 1 होता है तो इंटू 1 हो जाएगा, ये दो जो है इंटू है, तो इस तरह हो गया। ये जो डिनोमिनेटर में क्या है ई टू पावर रूट एक्स है, डिनोमिनेटर में है ई टू पावर रूट एक्स इंटू 1, तो ई टू पावर ऐसे ही हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में ई टू पावर रूट एक्स ही हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इंटू 4, तो 4 में बाहर लिखूँगी। और अंडर ऑफ वो कैसे लिख सकते हैं हम, जो 4 अंडर ऑफ ई टू पावर रूट एक्स यहाँ बसा था, यहाँ पर भी रूट एक्स ही बसा है, तो इंटू करके हम अंडर ऑफ एक्स जो है यहाँ लिखेंगे। तो ये जो है पहले मैं रिव्यू करती हूँ, आगे जो है मैं यहाँ लिखूँगी। आगे जो है मैं यहाँ लिखूँगी। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या मिलते हैं, इक्वल टू
तो यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं, तो ये न्यूमरेटर में e⁻√x एज इट इज रहेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, और ये जो है अंडर के अंदर ही है, तो ये हम किसके फॉर्म में रहा, अगर ऐसा होता तो e⁻√x इंटू √x, तो ये √x है, ये भी √x है, तो ये जो √x है वो उसके अंदर ही ले सकते हैं क्योंकि ये भी √x है, तो ऐसे ही ले सकते हैं e⁻√x √x इंटू x, क्योंकि ये जो √x है उसकी उसकी √x के अंदर ही लिखेंगे। तो इसी तरह ये जो चीज़ है ये भी इस तरह है, तो वो भी इसी तरह लिखेंगे e⁻√x, ये जो √x है वो उसके रूट के अंदर ही लिखेंगे, इंटू करके रूट नहीं लिखेंगे, ओनली x ही लिखेंगे क्योंकि ये रूट जो है उसके अंदर ही हो गया, तो ये ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन जो है क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो अभी तक ऐसा तो ये मल्टीप्लाई है, तो आगे पीछे कर सकते हैं, यानी 1 इंटू 2 को हम कैसे भी ले सकते हैं, 2 इंटू 1 भी ले सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ पर भी करके देखते हैं। तो ये न्यूमरेटर में e⁻√x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4, ये जो x है वो बाहर भी ले सकते हैं। तो ये अंदर के अंदर ही x जो है बाहर लिखा और डॉट इंटू किया और e⁻√x, तो इस तरह अंदर के अंदर ही ये सभी जो है ऐसी तरह भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिए, मैं दोबारा जरूर पढ़ाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ जो लो और लो एक्स दे रखा है और एक्स जो है ग्रेटर देन 1 है। ये जो फंक्शन दे रखा है उसे हम y ले लेते हैं। तो सोल्यूशन में मैंने यहाँ लिखा, तो लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन y इक्वल टू log ऑफ log x, यही दे रखा है। तो यहाँ से मैं कुछ उसका एग्जांपल दे देती हूँ। तो अगर d अपॉन डी एस ऑफ log x, d अपॉन डी एस ऑफ log x क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन x होता है, और अगर उसका एंगल x पर भी डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x ही हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन x, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 करेंगे तो 1 होता है, तो 1 अपॉन x इंटू एक्स, तो 1 अपॉन x ही हो जाएगा। तो इसकी जगह हम यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, तो डिफरेंसिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ। तो यहाँ डिफरेंसिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो log ऑफ log x। तो इस तरह हमने उस यहाँ पर भी डेरिवेटिव किया। तो यहाँ पर उसका एंगल क्या है, देखो यहाँ पर उसका एंगल x है, या तो उसका एंगल जो है log x है, तो log x पर भी डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ चेन रूल लगा रहे हैं। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log x पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ d अपॉन डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, हमारे यहाँ x क्या है, log x जो है हमारा x है, तो यहाँ 1 अपॉन x यानी log x, इस तरह हो जाएगा। यहाँ इंटू करेंगे, ये जो डॉट है इंटू है, तो यहाँ इंटू करेंगे, ये जो डॉट है वो हमारा इंटू ही है। तो यहाँ पे देखो ये इंटू ही है, डॉट है ये, तो डी अपॉन डी और log x क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन x ही होता है। तो ये x जो है आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये 1 अपॉन x log x, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये x के अंदर डॉट लिख लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है, तो ये 1 अपॉन x log x भी लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर करके है, मैं दोबारा जरूर पढ़ाऊँगी। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो आज के लिए ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के जो क्वेश्चन है वो करूँगी। तो आज के लिए ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय स्टूडेंट।